पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की बहुत बहुत बधाई। हमारी पुष्टि मार्गीय सेवा भावना हमेशा रही है नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार रे। पुष्टि जीव ठाकुर जी की सेवा और भगवत गुणगान करने के लिए पुनः पुनः मनुष्य देह की प्राप्ति के लिए प्रभु को प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि मुझे मनुष्य देह मिले तो हर एक जन्म में मुझे आपकी सेवा और आपका गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वही तो हमारी पुष्टि मार्गीय भावना है। आज से 5 सदियों के पहले सारा विश्व मायावाद और मिथ्यावाद के आड़स के नीचे अकर्मण्यता, निरुत्साह, उदासीनता से व्याप्त था, इस त्रिविध ताप से ग्रसित था। तब उस मायावाद की आंधी को उड़ाने के लिए भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव चंपारण्य में हुआ और श्री महाप्रभु जी ने सेवा मार्ग स्थापित किया। सारे विश्व को प्रभु की सेवा का अलौकिक अद्वितीय मार्ग बताया। श्री महाप्रभु जी ने जब विश्व के जीवों की स्थिति देखी, आपने सोचा कि जीव अनेक दोषों से ग्रसित है, जीव के शुद्धिकरण के कोई भी उपाय इस कलयुग में काम में नहीं आएंगे। भगवत प्राप्ति के 6 साधन देश काल कर्म मंत्र द्रव्य कर्ता कली के कल्मशों से अशुद्ध हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति और कृष्ण की सेवा के द्वारा ही हम उनके कृपा पात्र हो सकते हैं। इस कलयुग में प्रभु की सेवा के अलावा दूसरा कोई साधन जीव के लिए सुसाध्य नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवद आज्ञा से श्री महाप्रभु जी ने सेवा मार्ग प्रकट किया और उसे श्री महाप्रभु जी के बतलाए हुए सेवा मार्ग को श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने भोग राग और श्रृंगार का समन्वय करके उसका विस्तार किया, उसे रसमय और अलौकिक बनाया। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई। भगवत सेवा का मुख्य उद्देश्य तो केवल भगवत सुख का विचार करना ही है। जिस तरह से ब्रज भक्तों ने प्रतिक्षण प्रभु के सुख का विचार किया था और प्रभु को विविध प्रकार के मनोरथों के द्वारा लाड लड़ाया था, उसी प्रकार से ब्रज भक्तों के भाव अनुसार हम प्रभु को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने जो सेवा की प्रणाली का स्थापित की, उसमें 3 बातों का मुख्यतः ख्याल रखा। सेवा में 3 प्रकार को स्वीकार किए, नित्य सेवा, ऋतु सेवा और वर्षोत्सव की सेवा। प्रभु प्रतिदिन ब्रज में, नंदालय में और निकुंज में प्रातः जब जगते हैं, प्रभु की मंगला होती है, वहाँ से लेकर के प्रभु के शयन होते हैं वहाँ तक की जो प्रतिदिन की दिनचर्या है, उसे नित्य सेवा कहा जाता है। हमारे यहाँ बाल भाव और किशोर भाव दोनों भाव से भगवत सेवा होती है, क्योंकि प्रभु में विरुद्ध धर्माश्रय तो विराजता है। नंदालय की सेवा मुख्यतः बाल भाव से होती है और निकुंज लीला में किशोर भाव की प्रधानता है। इसलिए प्रभु के नित्य सेवा में दोनों प्रकार के
भावनाओं का समन्वय किया गया है। दूसरा प्रकार है ऋतु सेवा। 12 महीने में 6 ऋतुएं बदलती है और जब ऋतुओं में परिवर्तन आता है तदनुसार ठाकुर जी के वस्त्र, श्रृंगार, सामग्री आरोगना के क्रम में भी परिवर्तन आता है, सेवा की प्रणालिका में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। जैसे शीतकाल में प्रभु को रुईदार गद्दल धराई जाती है, प्रभु को सौभाग्य सूंठ जैसी उष्ण सामग्री भोग में आती है, प्रभु के सन्मुख अंगीठी प्रगटाई जाती है। उसी तरह से उष्ण काल में बिल्कुल विपरीत क्रम हो जाता है। कभी कभी तो प्रभु केवल तनिया भर विराजते हैं, गुलाब जल का छिड़काव होता है, जल का थाल प्रभु के सामने धरा जाता है, प्रभु को सब शीतल सामग्रियां समर्पित की जाती है। यह पूरा ऋतु सेवा का प्रकार है। और तीसरा प्रकार है वर्षोत्सव की सेवा। 12 महीने में हम पुष्टि मार्ग में 56 उत्सव बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सारस्वत कल्प में 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज में जो लीलाएं की थी, उन सभी लीलाओं के अनुसंधानात्मक हम पुष्टि मार्ग में उत्सव और मनोरथों का आयोजन करते हैं। श्री हरिराय प्रभु चरण ने नित्य सेवा के लिए 1106 श्लोकों की सहस्त्री भावना लिखी है, जिसमें अद्भुत क्रम का निरूपण किया है। और हमारे अष्टछाप भगवदीय महानुभावों ने भी प्रभु के नित्य सेवा और वर्षोत्सव की सेवा का अद्भुत निरूपण किया है। और यह काल्पनिक बातें नहीं हैं। अष्ट सखा की वाणी तो वेद तुल्य है, अनुभव की वाणी है। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध के द्वारा जो पुष्टि बीज उनके अंदर रोपा और अपनी कृपा वर्षण के द्वारा उस पुष्टि बीज को पोषित किया और फलस्वरूप जो भगवत लीलाओं का अनुभव अष्टछाप भगवदियों को हुआ, वही अनुभव अपने कीर्तनों के द्वारा इन भगवदीय महानुभावों ने प्रकट किया है। इन कीर्तनों के द्वारा उनके अलौकिक भावों का प्रकटीकरण होता है। तो इस तरह से वर्ष भर पर्यंत भिन्न भिन्न प्रकार से हम प्रभु को लाड लड़ाते हैं, प्रभु को रिझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सारे वर्षों के और सभी ऋतुओं के मनोरथ का एक साथ एक ही महीने में हमको लाभ मिले, यह तो केवल अधिक मास में ही प्राप्त हो सकता है। आज से अधिक मास का, अश्विन मास का प्रारंभ हो रहा है। प्रति 3 वर्षों के बाद, यानी कुल मिला के हम देखें तो चांद्र वर्ष के अनुसार 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे के बाद एक विशेष मास आता है। राजनगर वाले श्री रणछोड़लाल जी महाराज ने आज्ञा की है कि अधिक मास कार्तिक से लेकर फाल्गुन तक कभी भी नहीं आता है, किंतु चैत्र से लेकर के आश्विन मास तक अधिक मास आता है। अब अगले वर्ष 2023 में अधिक मास श्रावण मास आएगा। बृहद नारदी पुराण के अनुसार यदि हम देखें तो इस मास में सूर्य का संक्रमण नहीं होता है, इसलिए इस मास को वर्जित माना गया था। सभी मल मास कह के इस मास की उपेक्षा करते थे, क्योंकि कोई भी वैदिक कर्म करने के लिए इस मास को लायक नहीं माना गया था। यह मल मास रोता हुआ रमा वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में आया। तब भगवान विष्णु इस मल मास्कर को लेकर के और व्यापी वैकुंठ यानी आदिदेवी गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। मलमास बिलबिलाकर रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण तो भक्तवत्सल है ही,
प्रभु का स्वभाव है कि जो भी जीव भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है उनके त्रिविध तापों को प्रभु शमन कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को सांत्वना दी कि तेरा कोई स्वामी नहीं है, कोई तुझे स्वीकारता नहीं है, आज से तू मेरी शरण में है और मैं तेरा स्वामी हूं और अपना नाम मैं तुझे प्रदान करता हूं और अपना सामर्थ्य भी मैं तुझे प्रदान करता हूं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस मलमास के स्वामी हुए, इसलिए मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। और प्रभु ने अपना सामर्थ्य दिया, इसलिए इस मास में मर्यादा तौर पर यदि हम देखें तो दान दक्षिणा व्रत धर्म कार्य करने के लिए यह अधिक मास प्रसिद्ध है। लेकिन पुष्टि मार्ग में तो हमारा सर्वस्व हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु हैं। और एक पुष्टि जीव का सर्वोपरि मनोरथ केवल अपने प्रभु को रिझाने का होता है। इसलिए सारे वर्ष पर्यंत के मनोरथ हम इस पुरुषोत्तम मास में करके प्रभु को रिझाते हैं और भगवत सुख की भावना प्रधान रहती है। देखिए, ब्रज भक्त अनंत कोटि प्रकार से प्रतिक्षण विविध मनोरथ करके प्रभु को तो रिझाते ही हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने सारस्वत कल्प की लीला को दैवी जीवों के लिए भूतल पर प्रकट किया और श्री गोसाई जी ने इसका विस्तार किया। इसलिए प्रभु को यह मनोरथ करके जीव अपने हृदय के मनोरथ पूर्ण करके और प्रभु को रिझाते हैं। इसलिए विशेष रूप से प्रभु के सुख का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि प्रभु तो बालक स्वरूप हैं और कोई भी मनोरथ में प्रभु को परिश्रम नहीं होना चाहिए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। देखिए, प्रभु जो करते हैं उसे हम लीला कहते हैं और प्रभु की प्रत्येक लीलाओं को करने का तात्पर्य जीव का उद्धार, जीव की रक्षा, जीव का कल्याण या तो अपने जीवों को आनंद प्रदान करने का होता है। प्रभु ने जीवों की रक्षा के लिए कई लीलाएं ऐसी की है जिन लीलाओं में प्रभु को परिश्रम भी हुआ है, जैसे नाग दमन लीला, अघासुर वध, बकासुर वध, कंस का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया। ऐसे कई लीलाओं में प्रभु को परिश्रम भी हुआ है। इसलिए जिन लीलाओं को करने में प्रभु को परिश्रम हुआ है उन लीलाओं के मनोरथ कभी भी पुष्टि मार्ग में मान्य नहीं है। लेकिन नंदालय और निकुंज में जिन लीलाओं को करने में प्रभु को सुख मिलता है उन्हीं लीलाओं के भाव के मनोरथ हमारे यहाँ संपन्न होते हैं। और वैष्णव को विशेष तौर पर यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जो भाव के मनोरथ हम प्रभु को संपन्न करते उस भाव की विशेष सामग्री भी प्रभु को अरोगानी चाहिए, क्योंकि प्रभु के श्रम निवारणार्थ वो सामग्री प्रभु को भोग धराई जाती है। तो इन बारीकियों का वैष्णव को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कई वैष्णव के हमने देखा है नाग दमन लीला का मनोरथ करके ठाकुर जी को एक नाग बना करके मस्तक पे पधरा देते हैं। कोई वैष्णव क्या प्रभु का प्रागट्य का मनोरथ होता है तो इसे कंस का कारागृह बना करके प्रभु को पीछे पधराते रहे। जीव को अधिकार क्या है कि हम प्रभु को कारागृह में पधराएं। इन लीलाओं में प्रभु को परिश्रम हुआ, इसलिए कदापि इन लीलाओं के मनोरथ वैष्णव को नहीं करने चाहिए। यहाँ भगवत सुख की ही प्रधानता है। केवल और केवल भगवत सुखार्थ जिन लीलाओं में प्रभु को प्रसन्नता हुई है उन्हीं भाव के मनोरथ हमको करने चाहिए। और दूसरी बात, इस अधिक मास में बहुत से वैष्णव अनेक प्रकार से नियम भी लेते हैं। नियम भी हमको ऐसे ही लेने चाहिए कि जिसमें हमारे देह आदि का दमन न हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारा शरीर भगवत सेवा का साधन है।
जैसे प्रभु की सेवा के लिए सामग्री आदि हम शुद्ध और उत्तम अंगीकार कराते हैं, इस तरह से हमारा शरीर, हमारा देह भी प्रभु की सेवा का साधन है। इसलिए हमारा देह भी उत्तम होना चाहिए। इसलिए पुष्टि मार्ग में देह दमन को कभी भी मान्यता नहीं दी गई है। विशेष रूप से हम प्रभु को सामग्री अरोगाने का कुछ संकल्प करें, नियम ले, प्रभु को नित्य नवीन मनोरथ करके लाड लड़ाएं। प्रभु की सेवा के क्रम में कुछ और विशेषता लाएं जिससे प्रभु को प्रसन्नता हो। जप पाठ करने का हम संकल्प करें, नियम लें। यदि हमारे गुरुदेव नज़दीक में विराज रहे हों या तो जो हमारे कृपा गुरु हों जिनकी विशेष संपर्क कृपा है, सभी तो वल्लभ कुल के बालक श्री वल्लभ स्वरूप है ही, तो प्रतिदिन उनके दर्शन चरण स्पर्श का हम नियम लें। ऐसा कुछ नियम हम लें जिससे हमारे प्रभु को सुख मिले। और नियम हम इसलिए लेते हैं कि नियम से जीवन में नियमितता आए और वह नियम फिर जीवन भर का नियम बन जाए। कई वैष्णव विनंती करने के लिए आते हैं, जय जय अधिक मास आ रहा है, आप हमें आज्ञा दीजिए कि सारा अधिक मास हमें ठाकुर जी को सखड़ी और गानी है। प्रसन्नता होती है कि देखो वैष्णव अपने मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और वैसे तो अधिक मास के बाद यह जीवन भर का नियम बन जाए कि फिर सारा जीवन हम प्रभु को सखड़ी धर के समर्पित जीवन जिए, तो सही अर्थ में नियम सार्थक है। लेकिन जैसे अधिक मास पूरा हुआ और फिर सखड़ी बंद करके ठाकुर जी को फिर से मिश्री की कटोरी धरने लगे, तो इससे नियमों का अर्थ क्या है? नियम से जीवन में नियमितता आनी चाहिए, हमारी संकल्पित वृत्ति और दृढ़ होनी चाहिए। कई बार मैं कहता हूं प्रसंग कि सावन भादों में जब वर्षा आती है तो धरती में, मिट्टी में कैंचवे हो जाते हैं। गुजराती में जिन्हें अपने अड़सिया कहिए, कैंचों की संख्या बढ़ी। राजा ने विचार किया कि मेरी कन्या ब्याह करने के लायक हो चुकी है, रूपवान है, गुणवान है, उसके लिए एक अच्छा सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। सारे केचवे इकट्ठे हुए, अलग अलग बातों पर विचार विमर्श हुआ। तब सभी ने तय किया कि हमारे महाराज की कन्या के लिए शेष नाग योग्य वर है, क्योंकि वैसे भी है कि सर्प जाति के हैं। शेष नाग से उत्तम वर और हमें कौन सा मिल सकता है? सभी को यह बात पसंद आई। दूसरे दिन सारे केचवे सज धज के तैयार होकर के गाते बजाते हुए राजा की कन्या का ब्याह का न्योता लेकर के शेषनाग के दरबार में आए। शेषनाग ने इन सभी का स्वागत किया, पूछा कौन से प्रयोजन से आप पधारे? यहां से रजुआत हुई कि हमारे राजा की कन्या बहुत ही स्वरूपवान है, गुणवान है। उस कन्या के ब्याह का न्योता लेकर के हम आए हैं। आप जैसा वर और दूसरा हमें कहाँ मिल सकता है? शेषनाग ने कहा अब तो श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और चातुर्मास भी लग चुका है। चातुर्मास में कोई भी लौकिक विधि नहीं होती है। तुम्हारा निमंत्रण मुझे स्वीकार्य है, विवाह पक्का समझो। लेकिन कार्तिक मास में जब चातुर्मास पूर्ण हो जाए तो मार्गशीर्ष मास में आप लोग निमंत्रण लेकर के आइए, हम सारे विवाह की विधि कर लेंगे। केंचवे सारे राजी होते हुए वहां से चले के देखिए तो ऐसे इतने बड़े शेषनाग, हम इतने छोटे केंचवे, फिर भी हमारा स्वागत किया और हमारे प्रस्ताव को मंजूर भी किया। यहाँ शेषनाग मन में हंस रहे थे कि सावन के केंचवे बेचारे, इनको पता नहीं है कि भादो मास में इनका अस्तित्व रहने वाला नहीं है, मार्गशीर मास में आएंगे कहां से? इस तरह से कभी कभी श्रावण मास आता है, अधिक मास आता है, तब हम लोगों में भक्ति का शूरातन एक प्रकार से चढ़ जाता है।
जात जात के नियम तो हम लेने के लिए ले लेते हैं। जैसे सावन मास आता है, कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई एक समय भोजन करता है, कोई व्रत करता है, कोई 5 माला करने का नियम लेता है, कोई प्रतिदिन मंदिर में देव दर्शन करने का नियम लेता है। लंबे लंबे हाथ करके प्रभु के सामने वह भक्त कहेगा, प्रभु इस संसार का सारा मोह छूट गया है, बस मुझे तो आपसे वरना है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो ठाकुर जी भी कहेंगे, ठहर जा, मागसर मास में आना, क्योंकि पता है जैसे ही श्रावण मास पूरा हुआ सारा भक्ति का शुरातन शांत हो जाएगा। यह भक्ति स्थित भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति प्रतिदिन वर्धित होनी चाहिए, भक्ति का वर्धन होना चाहिए, हमारी भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए, जिसमें रंचक भी हमारा स्वार्थ न हो, जिसमें केवल और केवल हमारे प्रभु के सुख की कामना हो। वही पुष्टि भक्ति की कामना है। इसलिए हम ऐसे नियम इस अधिक मास में ले जिससे हमारे प्रभु को प्रसन्नता हो, प्रभु का सुख हो, हमारा स्वार्थ ना हो। इसलिए बस प्रभु से यही करबद्ध में विनंती करता हूँ, आप सभी प्रभु को अत्यंत प्रिय से इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु को बहुत लाड लड़ाइए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु की सन्मुखता प्राप्त कीजिए, प्रभु के कृपा पात्र बनिए, श्री आचार्य चरण के कृपा पात्र बनिए। और ऐसे नियम लीजिए, प्रतिदिन सर्वोत्तम जी का पाठ करें, षोडश ग्रंथ का अर्थ के साथ चिंतन करें, नित्य भगवद वार्ता सत्संग करें, प्रभु की सेवा का नियम लें, प्रभु को विशेष सामग्री अरोगाने का नियम लें, प्रतिदिन गुरुदेव के सन्मुख होने का नियम लें। श्री प्रभु ने प्यारा श्री यमुनाजीना लाडीला एवा रसिक सत्संगी वैष्णवोने जे श्रीना आ वचनामृत गम्या होय तो आ विडियोने लाइक करजो, शेर करजो અને कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लखजो અને અમારી चेनल श्री वल्लभ ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। सर्वे वहाला वैष्णवोने भावथी जय श्री कृष्ण।